नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके फीडबैक कमेंट्स ने मेरा उत्साहवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार हम जिस मुद्दे पर मिले थे, मुद्दा वही है कोविड-19 की सिचुएशन दिल्ली में। जब बात हो रही थी तो 37,000 केस थे। आज केसेस की संख्या लगभग 1 लाख है, 97,200 एज पर आरोग्य सेतु यस्टरडे। और इसमें लगभग डिक्लेयर्ड आंकड़े जो कहते हैं 3,000 प्लस डेथ है, जो कि कहीं संख्या ज्यादा है। अभी भी कुछ आंकड़ों को छुपाया जा रहा है हमारी जानकारी के अनुसार, लेकिन जनता के दबाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री को सही आंकड़े जारी करने पड़ेंगे और करना शुरू किया है कुछ हद तक। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एक दिन आते हैं और कहते हैं दिल्ली में जुलाई में 5.5 लाख केस हो सकते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, लोगों में भय। यह लगने लगाता है कि दिल्ली एक दिन ऐसी स्थिति में न पहुंच जाए जहां पर कि किसी को स्वास्थ्य सुविधा न मिले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा केंद्र सरकार का कि जिन्होंने तुरंत इंटरवेंशन किया, स्पेशली होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, और 14 जून को इन्होंने एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया, एलजी को बुलाया, दिल्ली के सारे प्रशासन को बुलाया और दूसरी मीटिंग फिर की जिसमें दिल्ली के तीनों मेयर्स को बुलाया और एक बहुत व्यापक रणनीति का खाका तैयार किया गया जो कि दिल्ली के हित में थी। और ऐसी रणनीति की आवश्यकता हमको शुरू से थी, न कि सिर्फ विज्ञापनों की, न कि सिर्फ टीवी पर आकर प्रचार करने की। जब दिल्ली एकदम मौत के मुंह में झोंक दी गई दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, उस समय अमित शाह जी ने इंटरवेंशन किया और मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण उठाए। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उस पर लगाम लगाई। एक बेड जो कि नॉर्मल बेड, जो कि जिसकी कीमत प्राइवेट अस्पताल 24 से 25,000 ले रहे थे, उन पर कैपिंग लगाई, 8 से 10,000 किया गया। विद वेंटिलेटर आईसीयू की कीमत 44 से 54,000 जो होती थी उसको 15 से 18,000 किया गया। विदाउट वेंटिलेटर आईसीयू की कीमत जो 34 से 43,000 थी उसकी कीमत 13 से 15,000 पर कैप की गई। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे, यानी हर घर का सर्वे किया जाए कंटेनमेंट जोन का, जिससे कि हमें निकल कर आ सके कि कहां पर मरीज हो सकता है, कहां पर पॉजिटिव केस हो सकता है और उसकी हम क्योर देखभाल कर सकें। दिल्ली के सरकार को 276 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार द्वारा बजट दिया गया, लेकिन अच्छी बात यह की गई कि वो पैसा न दिया गया और उसी की टीस आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को है। उनको इक्विपमेंट रूप में दिया गया, वेंटिलेटर्स दिए गए, ऑक्सीमीटर्स दिए गए और अन्य बेड सुविधाएं दी गई। सबसे बड़ा काम किया गया हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा सहयोग से राधा स्वामी के अंदर छतरपुर इलाके में 10,000 बेड का सबसे बड़ा एक अस्पताल बनाया गया, जिसकी की भरसक कोशिश की दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी क्रेडिट लेने की, लेकिन पब्लिक है सब जान चुकी थी। वो भी केंद्र सरकार द्वारा बना। आज गृह मंत्री पुनः रक्षा मंत्री के साथ दूसरे एक और डीआरडीओ द्वारा निर्मित 1,000 बेड के अस्पताल के पुनर्निरीक्षण के लिए गए, वो भी केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया। आम आदमी पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता बहुत ही बेशर्मी से इसकी सबकी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं होगा केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता जान चुकी है सच क्या है, किसने दिल्ली को बचाया है, किसने दिल्ली को मौत के मुंह में झोंका था। यह सच दिल्ली की जनता के सामने है। और उसके बाद एनसीआर को बचाने के लिए भी अमित शाह जी ने प्रयास किया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की और हम थोड़ा महसूस करते हैं कि इस स्थिति के बाद में दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव के उपाय मिलेंगे। रेलवे ने भी बहुत सारे बेड्स की व्यवस्था की है, कोचेस के माध्यम से आनंद विहार अलग अलग स्टेशन पर आके खड़े हो गए। ये पहले क्यों नहीं हुई, इन सब को लेकर एक प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि पहले प्रचार पर जोर था, असली समस्या पर जोर नहीं था। इसी कड़ी में आपसे पुनः संपर्क करूंगा। आप अपने जीवन का ध्यान रखिए, मैं भी रख रहा हूं। हमारा सबका फर्ज है हम अपना अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलता हूं दूसरी कड़ी में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।